तो जी पाकिस्तान में शदीद गर्मियाँ आ चुकी हैं और इन गर्मियों में मैंने सोचा कि आपको इन गर्मियों में अमेरिका की सैर करवाते हैं। और अमेरिका बारे में जो दो चार मिथ हैं कि भाई एक तो ये कि अमेरिका में वीज़ा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अमेरिका में एंट्री करनी है। एंड थिंग इज़ कि आपको इस वीडियो के अंदर मैं वो तमाम चीज़ें बताऊँगा जो मेरे घर से निकलने तक आई मीन एयरपोर्ट इमिग्रेशन से लेकर अमेरिकन इमिग्रेशन तक मेरे साथ पेश आई। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहले तो मुझे वो बंदा पता लगना चाहिए जो कहता था कि भाई अमेरिका के एयरपोर्ट पे आपकी वो जूती भी उतरवा देंगे और आपकी पैंट भी उतरवा देंगे। इसी डर से मैंने सियालकोट में जो है ना अपने जोगर उतार के तो चप्पल पहन ली थी कि चप्पल उन्होंने भी तो लवानी है जाके इतों ही मैं चप्पल पा जाऊँ ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। बहरहाल जी स्टार्ट करते हैं। फ़्लाइट थी मेरी एमरेट्स की। सबसे पहले सियालकोट एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। वीज़ा मेरे पास मौजूद था जो उनकी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट थी। अगर आपके पास रिटर्न टिकट और आपके होटल रिजर्वेशन है या आप जिस भी दोस्त की तरफ स्टे कर रहे हैं उसका कोई लेटर या उसकी कोई आईडी आपके पास मौजूद है तो वो दिखाकर आपको वो इजीली वहाँ से एक्सेस दे देते हैं। दैन ये होगी बात बोर्डिंग के बाद आगे बारी इमिग्रेशन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली उनको अपना पासपोर्ट दिया है, उन्होंने वीज़ा स्टैम्प, उन्होंने एग्ज़िट का स्टैंप लगाया और मुझे बोर्डिंग हॉल के अंदर भेज दिया गया है। जब बोर्डिंग हॉल के अंदर जाते ही चूँकि उस वक्त मैं इस डर से, चूँकि आजकल पाकिस्तान में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो मैं ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी इंटरनेशनल सफ़र के लिए मैं एक्स्ट्रा घंटा पहले चला गया। बहरहाल यहाँ से जी सफ़र शुरू करते हैं। फ़्लाइट जो है वो हमारी सियालकोट से 20-25 मिनट लेट थी और यहाँ पे जो मिलने वाली मील थी ना यार, मतलब कीमे के साथ छोटे छोटे पराठे और क्या कीमा बनाया हुआ था इन्होंने। बहरहाल अमेरिका तक इससे अच्छी मील आगे नहीं मुझे मिलनी थी। बट इस सब के अंदर जो सबसे सबसे आला चीज़ थी वो था इनका डिज़र्ट। क्या ज़ाफ़रानी फ्लेवर का कस्टर्ड था और ये उसके ऊपर जो क्या इसे हम लोग कहते हैं, शायद मखाने कहते हैं। बहरहाल ये था, साथ में एक इनका योगर्ट था, चिकन पकोड़ा था। और ये मील लेके तो मैंने 2.5-3 घंटे का जो सफ़र है, चूँकि विंडो सीट कह कर ले ली थी, तो ये सफ़र तो मेरा आराम से गुजर गया। उसके बाद अब मैं लैंड हो गया हूँ दुबई एयरपोर्ट पे। दुबई एयरपोर्ट पे चूँकि मेरा भाई यूके जा रहा था, उसकी फ़्लाइट लाहौर से थी, तो दुबई टर्मिनल पे हमारी एमिरेट्स के टर्मिनल पे हमारी एक दूसरे से मुलाकात भी हो गई। इसके बाद मैं जाता हूँ उस एरिया में अपना गेट को ढूँढते हुए जो कि इन्होंने अमेरिका की फ़्लाइट बोर्डिंग करने के लिए रखा हुआ था। गेट नंबर था मेरा B23। इसमें मैं आपको एक अहम चीज़ बता दूँ कि अमेरिका में आने के लिए आप अगर अबू धाबी से फ़्लाइट लेते हैं तो आपकी इमिग्रेशन अबू धाबी में हो जाती है। बट अगर आप कोई भी अदर फ़्लाइट लेते हैं तो आपकी इमिग्रेशन तो अमेरिका में आकर ही होगी, बट आपकी जो स्क्रूटनी है या आपकी जो चेकिंग वगैरह है, सिक्योरिटी चेक्स, वो एक दफ़ा फिर आपके जो भी अदर आपका एयरपोर्ट है वहाँ पे होता है। गेट पे गया, अपने गेट पे जैसे ही मैं उतरा हूँ सबसे पहले उन्होंने अपना चेकिंग शुरू की, सामान की मेरी चेकिंग की। मेरी सारी उन्होंने वो मतलब एक इनका इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए वो ड्रग्स वगैरह शायद चेक करते हैं, वो सारा उन्होंने स्वाइप करके चेक किया। उसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी क्लियर हो गई और ये सिक्योरिटी हर बंदे के लिए है। कोई चप्पल नहीं पहन लवाई उन्होंने, कोई पैंट नहीं लवाई है, सिंपली सिक्योरिटी की। बट हो सकता है अभी कोई ऐसा बंदा भी हो जिसके ये चीज़ें उतरवा भी लेते हों, बट मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। उसके बाद मैं बैठ गया हूँ अपनी वेटिंग में और यहाँ से फ़्लाइट हमारी ऑन टाइम थी और ये शुरू होती है सही आवाज़ारी वाली फ़्लाइट। क्या 13 घंटे की फ़्लाइट थी एमिरेट्स की। बट इस फ़्लाइट के दौरान उन्होंने हम लोगों को ऑलमोस्ट 3 मील थी और बीच बीच में जूस एंड पानी एंड वो ड्रिंक्स वगैरह सर्व करते रहते थे। सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट में हमें दिया गया जी इनका चीज़ ऑमलेट विद सॉसेज एंड इस पे जो सबसे मज़े की चीज़ थी वो थे इनके फ्रेश फ्रूट्स। उसके बाद आ जाती है लंच की बारी। लंच में हम लोगों को यहाँ पे मिला था जी एक अरबिक कुज़ीन, उसमें था कबाब था, राइस थे, शीश ताउक था और उसमें सबसे मज़े की चीज़ थी कोई भी नहीं वैसे, और साथ में ड्रिंक्स वगैरह आपको सर्व किए गए थे। उसके बाद ये अब आ गए हम लोग अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर। अब मैं बोस्टन में लैंड हो चुका हूँ और बोस्टन की इमिग्रेशन की लाइन की तरफ बढ़ रहा हूँ। सो मैं अपनी लाइन में गया हूँ, इमिग्रेशन काउंटर पे गया हूँ और वही क्वेश्चन जो उन्होंने मुझे मेरे इंटरव्यू के दौरान पूछे थे, जिसके अंदर बेसिक क्वेश्चन कि अमेरिका क्यों आए हो, अमेरिका में कितना स्टे है आपका, कितने पैसे आप लेकर आए हो, और ये 3, हाँ, कहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, ये 4 चीज़ें उन्होंने मुझे पूछी। दैन उसने मुझे स्टैम्प किया और मैं इमिग्रेशन से बाहर। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, जब इससे पहले की जो बातें आपको पता चलेंगी, भाई जब आपने अमेरिका वीज़ा अप्लाई किया हुआ है अपना और जो आपने अपना प्रोफाइल सबमिट की हुई है एक्चुअल, आपको वही प्रोफाइल यहाँ पर बतानी है और वही प्रोफाइल आपने वहाँ पर बतानी है। अगर आपने अपनी जेन्युइन प्रोफाइल सबमिट की हुई है तो ऑब्वियसली आपको कहीं भी किसी भी सवाल के ऊपर कोई जवाब देने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो हो आपने वो उनको बताया हुआ है और वही आपसे वो पूछ रहे हैं आप क्या करने आए हो, क्या करोगे, कहाँ रह रहे हो, एवरीथिंग। अब मैं बाहर आ चुका हूँ और शुक्र है कि मेरे अमेरिकन दोस्त ने अपना फ़ोन नंबर बंद नहीं किया, मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया। और इस वक्त मैं बोस्टन में एक एरिया है टेक्सबरी में बैठा हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको अमेरिका में मौजूद, ईद से पहले आने का थोड़ा सा मेरा मकसद ये था कि आपको यहाँ पर मौजूद जो मुस्लिम कम्यूनिटीज़ हैं
या जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं वो कैसे अपनी ईद सेलिब्रेट करती हैं। फर्दर यहाँ पे फूड भी हम लोग साथ साथ ट्राई करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसके बगैर तो गुजारा नहीं है किसी पाकिस्तानी या गुजरात वाला के मुंडे का। सो अगर आपकी कोई सजेशन हो कि यहाँ पर किस तरीके का कंटेंट या वीडियोस बनाई जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।